और अब रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार, आज 3 जगह रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा, मेहसाणा में शाह ने जनसभा की और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर शाह ने जमकर किया हमला। अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कांग्रेस के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है, हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत बातें कही जा रही हैं, ये चुनाव गुजरात की जनता का है। गुजरात में कांग्रेस के लिए सीएम गहलोत करेंगे प्रचार, अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, कई जगह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का सूरत में जनसभा और रोष कार्यक्रम। आज से आगरा में आगरा भारतीय वायुसेना का अभ्यास, वायुसेना स्टेशन में होगा 3 दिवसीय आपदा राहत अभ्यास। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह का आयोजन, विज्ञान भवन में होगा समारोह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देंगे पुरस्कार। गोरखपुर में 1000 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, कहा कोरोना काल में गरीबों को राशन वितरण किया। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार के जरिए सुनी लोगों की समस्याएं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर करहल में करेंगे रैली, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट, 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज गोवा में क्लीन एथॉन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा और साथ ही में गोवा के सीएम भी मौजूद रहेंगे। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी है पूरी ताकत, कई केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम बड़े नेता मांगेंगे वोट, राजधानी की गलियों में करेंगे चुनाव प्रचार। सत्येंद्र जैन के सीसीटीवी फुटेज लीक मामले में सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में ईडी ने सत्येंद्र जैन के आरोपों को बताया था बेबुनियाद। डीडीसीडी उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह मामले में सुनवाई आज, पद से बर्खास्त करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, इसके खिलाफ कहा धर्मांतरण धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। उम्मीदवार द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगने के मामले में ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला। नोएडा ट्विन टावर को गिराए हुए 3 महीने पूरे, निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के उल्लंघन का लगा था आरोप। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, ज्ञानवापी के परिसर में एएसआई से सर्वेक्षण कराने का मामला, जिसमें कोर्ट सुनाएगा फैसला। गुजरात चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी को झटका, कच्छ के अबडासा में विधानसभा सीट के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वसंत खेतानी ने पार्टी छोड़ी है। भाजपा के उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह जडेजा के समर्थन में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा, बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना, कहा ये गांधी नेहरू का देश है, इसे बीजेपी का भारत नहीं बनने देंगे। भारत जोड़ो यात्रा में बोले राहुल गांधी, व्यापारियों के बीच गिनाई सरकार की खामियां, सरकार की नीतियों से जनता को किस तरह से हुआ नुकसान, कहा इतना नुकसान तो चीन की सेना ने भी नहीं पहुंचाया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर पहुंची और इस दौरान जब राहुल गांधी सावेर रोड मॉडर्न चौराहे के पास पहुंचे तो वहां खड़े 2 युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल गांधी बोले व्यापारियों के बीच सरकार की खामियां क्या हैं, सरकार की नीतियों से जनता को भारी नुकसान हुआ है, नुकसान तो इतना चीन की सेना ने नहीं पहुंचाया। और अब सीधे आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और राहुल गांधी खुद संबोधित कर रहे हैं। शुक्रिया भारद्वाज। आज तक सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जब भट्टा पॉल से शुरुआत करी थी तब से जो है आप पे पर्सनल टैक्स होते जा रहे हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, आप कह रहे हैं सब आए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम तो पूरा भारत जोड़ने आए हैं। कभी आपकी शर्ट को, कभी आपके कंटेनर्स को लेके, अब तो बात बियर्ड से लेके और भी चीज़ों तक पहुंच चुके हैं। इसको लगातार हमला हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली उस समय जब आप कह रहे हैं कि सभी लोग आए, नॉन पॉलिटिकल है, और दूसरी तरफ जहाँ पे रिगरसली कंटिन्यूसली हर चीज़ पे जो है माइन्यूटली नहीं बल्कि मैसिव लेवल पे पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है
और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़ी तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल टैक्स। और अब रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का। भारत जोड़ो यात्रा में देश विरोधी नारों के मामले पर सियासत जारी है। देश विरोधी नारों को लेकर बीजेपी ने शिकायत की है तो कांग्रेस पर शांति भंग करने का आरोप भी लगाया। प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को भेजी चिट्ठी। कांग्रेस महासचिव ने जेल में बंद सिद्धू को चिट्ठी भेजकर जेल से बाहर आते ही मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, इसके संकेत दिए। यूपी में देरी से निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। 26 जनवरी के बाद यात्रा निकलने पर सहमति। निकाय चुनाव के बाद ही यात्रा निकालने पर सहमति। प्रदेश में 1 हफ्ते के लिए निकलेगी यात्रा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत पर पूर्व में कई बार विदेशी आक्रमण हुए, इसे रोकना है तो समाज को संगठित करना होगा। हम छोटे स्तर पर समाज को संगठित करेंगे। नासिक में हिंदू संगठन ने विशाल मोर्चा निकाला है। लोगों ने यहां पैदल मार्च निकाला और श्रद्धा के दोषी को फांसी देने की मांग की। गुजरात में आदिवासियों के लिए चिंतित दिखे प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी मुर्मू का समर्थन नहीं किया था। बीजेपी ने आदिवासियों की सेवा की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, जिहादी मानसिकता के खिलाफ सक्रिय लड़ाई जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बदलेगा रिवाज। गुजरात में चुनाव को लेकर सवाल होना ही नहीं चाहिए। गोरखपुर में 1000 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, कहा कोरोना काल में गरीबों को राशन वितरण किया। इस दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए। अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर करहल में करेंगे रैली। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे और 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होंगे। पीएम मोदी की भी उन्होंने तारीफ की। निष्ठावान राम भक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी के नेतृत्व में अयोध्या सर्वोत्तम नगर बनेगा। विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनेगी अयोध्या। बिहार के राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना का शुभारंभ किया। अब घर घर पहुंचेगा पीने का पानी। पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार ने घोटाले की आशंका जताई है। 700 एकड़ जमीन खरीद में घोटाले की आशंका है। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह ने जांच कराने की बात की। छत्तीसगढ़ सीएम बघेल ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सीएम ने ईडी आईटी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, इस कार्रवाई में मारपीट ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का स्वागत है। मुर्गा बनाना, दबाव बनाना, रॉड से पीटना गलत है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए 134 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जारी की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क और पुल की मरम्मत के अलावा छोटे छोटे कामों के लिए राशि जारी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस का संज्ञान लेगी झारखंड की सरकार। ईडी ने सौंपी विस्तृत जांच रिपोर्ट। पुलिस विभाग को दी गई पूरी जांच रिपोर्ट। कोची में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का दावा, बोले पार्टी में किसी से परेशान या नाराज नहीं हूं। किसी को ऐसा लगता है तो सबूत पेश करें। गुजरात चुनाव में 2 ऐतिहासिक सीट पोरबंदर और आणंद में रोचक होगा मुकाबला। बीजेपी कांग्रेस के पुराने चेहरे आमने सामने। राजस्थान में बीजेपी निकालेगी जन आक्रोश रैलियां। सरकार के 4 साल पूरे होने पर निकाली जाएगी रथ यात्रा। सरकार के खिलाफ विरोध अभियान निकाला जाएगा। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी वारदात। पांडव नगर में एक युवक को काटकर फ्रिज में रखा गया। एक लड़के माता और बेटे ने ही इस हत्या को अंजाम दिया। पिता की हत्या की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम पूनम और दीपक। अंजन दास के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे, ऐसी भी जानकारी सामने आई। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट का आखिरी सेशन जारी है। इसके बाद नार्को टेस्ट होगा।
तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद मंद मंद मुस्कुराता रहा। खाना खाने के बाद रात भर आराम से सोया और जेल कर्मियों से अंग्रेजी में ही बोलकर पानी मांगा। जेल सूत्रों का कहना है कि चेहरे पर घटना को लेकर कोई भी शिकन नहीं है। आफ्ताब पूनावाला का पुलिस रिमांड के दौरान भी एक वीडियो जारी हुआ जहां हवालात में चैन की नींद सोता नजर आया। आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया। उसे जेल के 4 नंबर बैरक में रखा गया है। 15 दिन में ये वहीं रहेगा और अन्य कैदियों से अलग रखा गया। श्रद्धा मर्डर केस में भारत 24 पर पहली बार बोली श्रद्धा की चाची। बयां किया बेटी की हत्या का दर्द। मुंबई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का मार्च। श्रद्धा मर्डर केस में हत्याकांड और इस पूरे मामले में आरोपी को फांसी की सजा देने की कर रहे हैं मांग। मुरादाबाद में दलित युवक का मर्डर। सीसीटीवी में कैद गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा किया। महाभारत फेम अभिनेता पुनीत इस्सर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोपी ने पहले उसका ईमेल हैक किया, बाद में शो की बुकिंग से मिले 13 लाख से ज्यादा रुपए हड़प लिए। गुजरात के बनासकांठा के राधा नेस्डा गांव में विकास से कोसों दूर तस्वीर नजर आती है। देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, लेकिन इस गांव में बिजली तक नहीं। कर्नाटक के कोलार जिले में कलयुगी पिता ने 2 साल की बेटी की हत्या की, जिसके बाद लाश को झील में फेंका। बेटी की हत्या के बाद आरोपी ने सुसाइड करने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में एक घर में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। एक की मौत। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जयपुर का विद्याराज घराना और छतरपुर का बुंदेला परिवार जिनके रिश्तों के बंधन में बंधने जा रहे हैं, सागर में पूरे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से शादी का समारोह आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के अलूरी जिले में चलती बस में आग लगी और पर्यटकों को ले जा रही मिनी बस, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात के भावनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। संबोधन जारी है। 100 વર્ષ થાય ત્યારે હિન્દુસ્તાનને ગુજરાત નહીં પહોંચાડવાનું એટલે પહોંચાડવાનું જ એવો નિર્ણય કરવા માટે આ ચૂંટણી છે ભાઈઓ। અને એના કારણે હું જ્યાં જ્યાં ગુજરાતમાં ગયો છું, ગુજરાતનો મતદાતા સમજદાર છે। કચ્છ હોય, કાઠિયાવાડ હોય, દક્ષિણ ગુજરાત હોય, આદિવાસી પટ્ટો હોય, દરિયા કિનારો હોય, માછીમારો હોય, બધે જ જ્યાં જાઓ ત્યાંથી એક જ આવાજ, एक ज मंत्र, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों बहनों, आ लोकोना मनमा वारंवार भाजप सरकार लावવાનું मन એટલા માટે થાય છે કે અહીંયા જે વડીલો બેઠા છે એમને ખબર છે કે પહેલા કેવી રીતે આ દેશને વેરવિખેર કરવાના પ્રયત્નો થતા હતા। જ્યારે દેશની એકતાની વાત આવી, દેશને જોડવાની વાત આવી, અંગ્રેજો કહીને ગયા હતા તો બધું વેરવિખેર થઈ જશે, બધા રજવાડા જુદા થઈ જશે, બધા રાજ્યો ભાષાવાર લડાઈ લડશે, આવું બધું થશે, જાત જાતનું કહીને ગયા હતા। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દેશની એકતાનું રિયાસતોને એક કરવા માટેનું બીડું ઉઠાવ્યું। પણ સરદાર સાહેબને સફળતા કેમ મળી? સરદાર સાહેબને સફળતા મળીના કારણમાં એ વખતના રાજા મહારાજાઓ નવાબો અલગ અલગ વિચારો ધરાવતા હતા, પણ એક મારું ભાવનગર, એક મારા મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહ, મારા ગોહિલવાડ, એણે દેશનો વિચાર કર્યો અને દેશની એકતા માટે આ રાજપાટ માં ભારતીના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધો। ભાઈઓ, રાષ્ટ્રના વ્યાપક હિતો માટે આવડો મોટો ત્યાગ, આવડું મોટું બલિદાન અને જે ભાવનગરે શરૂઆત કરી, આખા હિન્દુસ્તાનને એની પાછળ ચાલવું પડ્યું। આનો યશ કોઈને જાય તો આ ધરતીને, ગોહિલવાડની ધરતીને हमारा कृष्ण कुमार सिंह जी ने जाए। भाइयों बहनों,
આપણે દેશની એકતા માટે કામ કરનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું છે કેવડિયામાં, એકતા નગરમાં. દેશની એકતા માટે જેમ સરદાર સાહેબનું યોગદાન હતું, એમ દેશની એકતા માટે રાજા રજવાડાઓનું પણ યોગદાન હતું. રાજવી પરિવારોનું યોગદાન હતું. કૃષ્ણકુમાર સિંહજી જેવા અનેક રાજા મહારાજાઓએ દેશની એકતા માટે રાજપાટ છોડ્યા હતા. અને એટલા માટે આ દેશની આવનારી પેઢી એને ખબર પડે કે અમારા રાજવી પરિવારોએ કેવડો મોટો ત્યાગ કર્યો હતો. એટલા માટે એકતા નગરમાં જ્યાં સરદાર સાહેબનું સ્ટેચ્યુ છે, ત્યાં જ રાજવી પરિવારોનું મ્યુઝિયમ બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણો મંત્ર છે શાંતિ, એકતા, સદભાવના. અને ગુજરાત પ્રગતિ કરે છે એના મૂળમાં આપણા ત્યાં એકતા છે. જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીની આખી મૂળભૂત વિચારા કે ભાગલા પાડો ને રાજકારો, ગમે તેમ કરીને લોકોને આમને સામને કરી રાખો જેથી કરીને પોતાનું બધું ગાડું ચાલે. વર મરો, કન્યા મરો, પણ ઘર મારાનું તરફાણું ભરો. આ કોંગ્રેસની ચાલાકી હતી. અને એના કારણે એક જમાનો હતો જ્યારે ગુજરાત અલગ નહોતું થયું, મરાઠા અને ગુજરાતીઓને લડાવવાનું કામ કોંગ્રેસ કરતી હતી. ગુજરાત બન્યું તો કાઠિયાવાડ અને ગુજરાત એને લડાવવાનું કામ, કચ્છ અને ગુજરાતને લડાવવાનું કામ. ફલાણી જાતિ ઢીકણી જાતિ જોડે લડે, પેલી જાતિ જોડે લડે, આ સંપ્રદાય પેલા સંપ્રદાય જોડે લડે, પેલો સંપ્રદાય આ સંપ્રદાય જોડે લડે. આજ પાપ કર્યા અને એનું નુકસાન ગુજરાતને ભારો ભાર ઉઠાવવું પડ્યું. પરંતુ ગુજરાતના લોકો જાગૃત હતા, સમજદાર હતા. એ આ ખેલ સમજી ગયા અને ગુજરાતે એકતાનો રસ્તો ઉપાડ્યો. આ એકતાના રસ્તાના પરિણામે